एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 8 एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। 4, 5 और 6 में नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। यहाँ पर हम शुरू के 3 क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? गिवन हियर आर सम कर्व्स। यहाँ पे आपको कुछ कर्व्स दिए हैं, इसमें आपको बताना है सिंपल कर्व क्या है, सिंपल क्लोज्ड कर्व कौन से हैं, पॉलीगन, कॉन्वेक्स पॉलीगन और कॉनकेव पॉलीगन। अब बात आती है कि ये सब एक्चुअल में होते क्या है। पहले आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए, तभी आप इसको क्लासिफाई कर पाएंगे। डेफिनेशन इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी, इंट्रोडक्शन वीडियो इस चैप्टर की, उसमें डीपली अच्छे से एक्सप्लेन करा हुआ है सारी डेफिनेशंस। अगर आपने नहीं देखी है तो आप वहां जाके पहले वो वीडियो देख लें, जिससे कि आपको अच्छे से इन सारी डेफिनेशन समझ में आए। यहाँ पर मैं शॉर्ट में एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। सिंपल कर्व क्या होता है? कोई भी फिगर जो आपने प्लेन पेपर पे ड्रॉ करा हो, ठीक है, सॉरी, ठीक है, ड्रॉ करा हो लाइक इस तरह से, ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है वो। तो कोई भी आपका जो फिगर है, सिंपल फिगर जो आपने ड्रॉ करा हो, उसे हम कर्व कहते हैं। कर्व की कुछ कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन तो ये है कि आपका कंटिन्यूएशन में बन जाए, ठीक है, जैसे कि ये मुझे बीच में पेन लिफ्ट नहीं करना पड़ा, पूरा फिगर मैंने बना दिया। या फिर ये ऐसा भी बन सकता है, जरूरी नहीं है कि क्लोज हो, ओपन भी हो सकता है और क्लोज भी। लेकिन अगर मैं बात करूं इस टाइप की फिगर की, जैसे ये और इसके ऊपर एक ट्राइंगल है, तो ये इसके लिए मुझे क्या करना पड़ा, पेन लिफ्ट करना पड़ा। पहले मैंने सर्कल बनाया, उसके बाद अलग से ट्राइंगल। तो ये क्या है, कर्व नहीं होगा, सिंपल कर्व नहीं होगा। क्लियर? सिंपल कर्व क्या होता है? कोई भी पैटर्न जो आपने ड्रॉ करा हो वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं होना चाहिए। एक तो इस तरह से, जैसे यहाँ पे क्रॉस हो गया, ठीक है, क्रॉस नहीं होना चाहिए और पेन लिफ्ट नहीं होना चाहिए, तो वो आपका सिंपल कर्व होगा। सिंपल कर्व में क्लोज्ड कर्व भी होता है, ओपन भी होता है। ओपन मतलब जो इस तरह से किसी एक तरफ से ओपन हो, जैसे ये क्लोज्ड है, ये भी क्लोज्ड है, ये भी क्लोज्ड है। देखिए यहाँ पे क्लोज्ड है ना, लेकिन ये क्या है, ओपन, एक तरफ से ओपन है। या फिर इस तरफ से, ये भी क्या हो जाएगा, ओपन कर्व। ठीक है, तो सिंपल कर्व और सिंपल क्लोज्ड कर्व आपको याद आ गया होगा। अगर और भी अच्छे से समझना है तो आप इंट्रोडक्शन वीडियो को एक बार देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है? उससे पहले हम यहाँ पे सिंपल कर्व और सिंपल क्लोज्ड कर्व को फाइंड कर लें, उसके बाद में आपको जैसे जैसे हम आगे का क्वेश्चन करेंगे, मैं आपको पॉलीगन और बाकी सबकी डेफिनेशन एक बार रिवाइज करवा दूंगी। सिंपल कर्व देखिए, अगर मैं इसको बनाना स्टार्ट करूं तो ये ऐसा आया, ये मुझे कहीं भी पेन लिफ्ट नहीं करना पड़ रहा और कहीं भी ये क्रॉस नहीं हो रहा एक दूसरे से, तो इसका मतलब ये सिंपल कर्व है। ठीक है, इसको देखिए, अगर इसको यहां से ये भी सिंपल कर्व है। इसकी बात करें, अगर मैं पहले एक सर्कल बनाऊंगी, फिर मुझे पेन लिफ्ट करना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा, कंटिन्यूएशन में नहीं है ये, तो ये सिंपल कर्व नहीं है। अगर हम ये बनाएं तो देखिए यहाँ पे काफी सारे पॉइंट्स हैं जहां पे लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, तो ये भी सिंपल कर्व नहीं है। अब इसको देखिए, ये यहाँ पे क्रॉस नहीं है, ठीक है, कंटिन्यूएशन में ऐसे गया है, तो देखिए ये गया एंड देन दिस, तो ये भी सिंपल कर्व है क्योंकि मुझे इसमें कहीं भी पेन लिफ्ट नहीं करना पड़ रहा, ना ही यहाँ पे क्रॉस हो रहा है। इसकी अगर मैं बात करूं, ये भी इजीली बन जाएगा, तो ये भी सिंपल कर्व है। इसकी अगर हम बात करें, ये भी इजीली बन जाएगा, तो ये भी सिंपल कर्व है। इसकी अगर मैं बात करूं तो देखिए, एक सर्कल बनाने के बाद पेन लिफ्ट होगा, दो अलग अलग सर्कल हैं और अलग से जॉइंट है, तो ये भी सिंपल कर्व नहीं है। यानी सिंपल कर्व कौन कौन से हैं? फर्स्ट, सेकंड, 5, 6 और 7। यहाँ पे मैं समझाने के लिए लिख रही हूँ, फर्स्ट, सेकंड, 5, 6 और 7 सिंपल कर्व है। अब सिंपल क्लोज्ड कर्व, ठीक है, यानी ये सिंपल कर्व भी होंगे। सिंपल कर्व में वो कर्व जो क्लोज्ड है, जो बंद है, तो देखिए ये वाला भी बंद है, तो ये भी सिंपल क्लोज्ड कर्व होगा, SCC। ये भी बंद है, कहीं से ओपन नहीं है, तो ये भी सिंपल क्लोज्ड कर्व होगा। ये तो सिंपल कर्व ही नहीं है, ये भी सिंपल कर्व नहीं है, इस पे आ जाते हैं। ये भी क्लोज्ड है, ये भी सिंपल क्लोज्ड कर्व होगा।
ये भी क्लोज्ड है, ये भी सिंपल क्लोज्ड कर्व होगा, ये भी देखिए क्लोज्ड है सब तरफ से, तो ये भी सिंपल क्लोज्ड कर्व होगा। यानी जो फर्स्ट वाले का आंसर था वही सेकंड वाले का भी आंसर है। पॉलीगन, पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन की डेफिनेशन ध्यान से सुनिएगा, एक ऐसा क्लोज्ड कर्व जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हो। पहली कंडीशन क्या है? ये क्या होगा? क्लोज्ड कर्व। तो जो क्लोज्ड कर्व नहीं है वो तो आपको यहाँ देखना ही नहीं है, जो सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं है। दूसरी डेफिनेशन क्या है पॉलीगन की? जो लाइन सेगमेंट से मिलके बना हो, सिर्फ उसमें कर्व्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसकी बात करें अगर हम, तो ये सिर्फ लाइन सेगमेंट से मिलके बना है तो ये पॉलीगन है। ये भी सिर्फ लाइन सेगमेंट से मिलके बना है तो ये पॉलीगन है। ये तो लाइन सेगमेंट से मिलके नहीं बना, ये तो सर्कल है, तो ये भी पॉलीगन नहीं होगा, ये तो सिंपल क्लोज कर्व भी नहीं है। इसकी बात करें, इसमें भी देखिए लाइन सेगमेंट के अलावा कर्व से, सेमी सर्कल से, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पे भी इस तरह से ये आर्क से, ये लाइन सेगमेंट के अलावा इसमें भी सिर्फ लाइन सेगमेंट नहीं है और भी चीजें हैं, तो ये भी पॉलीगन नहीं होगा। यानी पॉलीगन क्या है? फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड वाला पॉलीगन है। अब पॉलीगन में भी आता है कॉन्वेक्स पॉलीगन और कॉनकेव पॉलीगन, दो टाइप्स के होते हैं। कॉन्वेक्स पॉलीगन मतलब जिसके सारे पॉइंट्स बाहर की तरफ निकले हो। ठीक है, जैसे अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं, सारे पॉइंट्स बाहर बाहर बाहर। कॉनकेव में क्या होता है? एक या एक से ज्यादा पॉइंट अंदर की तरफ दिखता है। जैसे ये देखिए, बाहर बाहर बाहर, और ये वाला पॉइंट किस तरफ जा रहा है? अंदर की तरफ, गुफा बना रहा है, दिख रहा है गुफा बनती हुई। तो इसे हम क्या कहते हैं? केव, कॉनकेव। ठीक है, और ये क्या होगा? कॉन्वेक्स। तो यहाँ पे देखिए पॉलीगन दो ही थे, फर्स्ट और सेकंड। देखिए इस वाले में क्या बन रही है? केव बन रही है। तो ये क्या है? कॉनकेव पॉलीगन, यानी ई वाला, सीपी। अच्छा, ये कॉनकेव है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कौन सा वाला है, फर्स्ट वाला। और कॉन्वेक्स कौन सा है? ये वाला, इसके सारे पॉइंट्स देखिए बाहर है। सेकंड वाला कॉन्वेक्स है, बाकी तो ये पॉलीगन ही नहीं थे। ठीक है, यानी फर्स्ट सिंपल कर्व कौन कौन से है? फर्स्ट, सेकंड, 5, 6, 7 सिंपल क्लोज्ड कर्व है, 1, 2, 5, 6, 7। पॉलीगन सिर्फ फर्स्ट और सेकंड है, कॉन्वेक्स पॉलीगन सेकंड वाला है, कॉनकेव पॉलीगन फर्स्ट वाला है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या कहा है? हाउ मेनी डायगोनल्स ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। नीचे जो हमें तीन फिगर्स दिए हैं उसकी कितनी डायगोनल्स होंगी। ठीक है, डायगोनल्स क्या होती हैं? अगर आपने इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं देखी है तो मैं यहाँ शॉर्ट में बता देती हूँ। जब भी कोई भी एक फिगर बनाते हैं हम, कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल या कोई भी एक पॉलीगन की बात करें, यहाँ पे जब भी आप बनाते हैं तो मान लीजिए एक रेक्टेंगल में ए बी सी डी। ठीक है, ये तो इसके आसपास की बाउंड्री हो गई। इसके बीच में जो लाइंस बनती हैं, मतलब ए बी से तो कनेक्टेड है, डी से भी कनेक्टेड है, ये तो मेन लाइन हो गई। इसके अलावा किससे? सी से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है ना, तो जब हम इसको सी से डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे तो ये जो लाइन बीच में बनेगी ये होती है डायगोनल। ठीक है, डी को अगर बी से कनेक्ट करेंगे तो ये हो गई दूसरी डायगोनल। यानी कितनी डायगोनल होती है रेक्टेंगल में? 2। इसी तरह से अगर हम पेंटागन बनाए, ए बी सी डी ई, तो देखिए ए बी से तो कनेक्टेड है, सी से अगर हम डॉट डॉट से कनेक्ट करें डी से, तो ये 2 बन गई। ऐसे ही बी से करें तो तीसरी और चौथी बन गई। सी ए से तो कनेक्टेड है, ये 5वीं बन गई, डी और यानी टोटल कितनी डायगोनल हो गई इसकी? 5। इस तरह से हमें इनकी डायगोनल्स बतानी है, कॉन्वेक्स, क्वाड्रिलेटरल, रेगुलर, हेक्सागन और ट्रायंगल की। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको बताया हुआ है क्वाड्रिलेटरल 6 टाइप्स के होते हैं जो हमने पढ़े थे। रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपेजियम, काइट, इनमें से आप कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं रेक्टेंगल बना रही हूँ, आप कोई सा भी ले सकते हैं इनमें से। ये बन गया ए बी सी डी। डायगोनल में ब्लैक कलर से शो कर रही हूँ, अलग कलर से, ताकि आपको समझ में आए।
ये तो अभी हमने करा ही था। एक डायगोनल ये हो गई आपकी और दूसरी डायगोनल ये हो गई, यानी डायगोनल्स कितनी हो गई इसकी? 2। ठीक है। रेगुलर हेक्सागन, हेक्सागन के कितने साइड्स होते हैं? 6। ये मैं आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बता चुकी हूं। कुछ इस तरह से होगा हेक्सागन, 6 साइड्स, 1 2 3 4 5 6, A B C D। यहाँ पे आप चाहे तो डायगोनल्स का नाम भी लिख सकते हैं। नंबर ऑफ डायगोनल्स हो गई 2, नेम ऑफ डायगोनल्स AC एंड BD। ठीक है, A से C तक, B से D तक। यहां पर देखें डायगोनल्स कितनी बन रही है? A F से तो ऑलरेडी कनेक्टेड है, एक क्या आ गया? E से कनेक्ट हो गया, एक D से और एक C से, 3 बन गई। F को देखें इधर इधर कनेक्टेड है, एक कनेक्ट हो गया ये B से, C से और D से। 6 हो गई है, 3 A से गई है, 3 F से गई है। E की अगर बात करें तो यहाँ की बन गई, ये हो गई 7th डायगोनल आपकी, ये 8th डायगोनल। D से 2 ऑलरेडी चली गई है, ये आ गई आपकी 9th डायगोनल। C से 3, B से 3। ठीक है, सारी चली गई, यानी टोटल कितनी डायगोनल्स हैं? 9। नेम लिखने की सर को जरूरत नहीं है, आपसे नंबर ऑफ डायगोनल पूछा है, फिर भी मैं एक्सप्लेन करने के लिए बता रही हूँ। ए से ई, AE, AD और AC, 3 A से गई थी। फिर F से FB, FC और FD। फिर E से EA तो ऑलरेडी हो गई है, EB, EC। D से DB, आई थिंक हो गई 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। ट्राइंगल की बात करें, अगर हम ट्राइंगल बनाते हैं, ये है A, B और C, ये आपका ट्राइंगल है। ट्राइंगल में देखिए A ऑलरेडी B और C दोनों पॉइंट से कनेक्ट है, B भी A और C दोनों से कनेक्ट है, C भी A और B दोनों से कनेक्ट है ऑलरेडी, तो ये किसी से कनेक्ट नहीं हो रहा, तो इसकी नंबर ऑफ डायगोनल क्या है? 0। कोई भी डायगोनल नहीं होती ट्राइंगल में। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन या डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या कहा है? व्हाट इज द सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में जो चारों एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होगा? जैसे कि ये कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, अगर एक ABCD, तो इस एंगल A प्लस B प्लस C प्लस D कितना होगा? उसके बाद हमसे क्या कहा है? विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स। अगर क्वाड्रिलेटरल कॉन्वेक्स ना होकर कॉन्केव हो तो भी क्या ये प्रॉपर्टी होल्ड होगी? जो आंसर आपका आएगा टोटल, तब भी क्या आएगा? सेम। तो ये हम चेक कर लेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ये कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। इसके हमें चारों एंगल का सम निकालना है, तो मैं इसके लिए क्या कर रही हूँ? D को D से ज्वाइन कर रही हूँ। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ABCD इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ज्वाइन BD, BD को मैं ज्वाइन कर रही हूँ, क्यों? तो इससे क्या बन जाएंगे? 2 ट्राइंगल्स बन जाएंगे। सो दैट 2 triangles are formed, triangle ABD, ABD ऊपर वाला and triangle ACD, ठीक है। इसको मैं थोड़ा बड़ा बना देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए और अच्छे से। थोड़ा सी ज्यादा पास आ रहा था, प्रॉब्लम हो, ठीक है। अब इसमें हम दे दें एंगल के नाम। ये हो गया एंगल 1, ये हो गया आपका एंगल 2, ये हो गया एंगल 3, एंगल 4,
एंगल 5 और एंगल 6 समझने के लिए। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं इन ट्राइंगल ABD की, ठीक है, ABD यानी ये इतना, ये है एंगल 1, ये है एंगल 2 और ये है एंगल 6। तो हमें एंगल सम प्रॉपर्टी पता है ट्राइंगल की, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, यानी यहाँ पर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 6 कितना आ रहा होगा 180 डिग्री। इसको हम इक्वेशन 1 दे देंगे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कोई सा भी ट्राइंगल हो तीनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। इन ट्राइंगल ACD, ACD पे भी हम सेम देखें, सॉरी BCD, यहाँ पे B आएगा, BCD ही है ना, BCD एंगल 3, 4 और 5 आ रहे होंगे इसमें। अगर आप चाहें तो ऐसा अलग बना के देख सकते हैं, ना समझ में आए तो ये भी 180 डिग्री होगा, इसका भी सेम रीजन बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम ऐड कर देते हैं। जैसे आप ऐड करेंगे देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 प्लस 180। ठीक है, अब देखिए एंगल 1 ये तो अकेला ही है, एंगल 2 और एंगल 3 देखिए दिख रहा है। एंगल 1 की जगह हम इसको लिख सकते हैं A, एंगल A पूरा है ना, एंगल 1 की जगह। एंगल 2 और 3 मिलके क्या बना रहा है पूरा B, 2 और 3 मिलके एंगल B। एंगल 6 देखिए, एंगल 6 और एंगल 5 ये पूरा मिलके क्या बना रहा है एंगल D प्लस एंगल 4 है एंगल C। 180 प्लस 180 इज 360, यानी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D कितना हो रहा है 360। इसको मैंने सिर्फ अरेंज करके लिखा है, ABDC हो रहा था तो उसको, यानी क्या बात हुई सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे मैं यही लिख रही हूं इस लाइन को, hence sum of measure of जो हमसे पूछा था आंसर, all angles of a convex quadrilateral कितना आया 360 डिग्री। ठीक है, अब ये हो गई बात कॉन्वेक्स की। आगे हमसे क्या कहा था, will this property hold if the quadrilateral is not convex। क्वाड्रिलेटरल कॉन्वेक्स की जगह अगर कॉन्केव हो तो भी क्या सेम प्रॉपर्टी होल्ड होगी, यानी कि ये सेम आंसर आएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस कॉन्केव के लिए करेंगे। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए ABCD एक कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल है 4 साइड से। ठीक है, यहाँ पे मैं B को D से ज्वाइन कर रही हूँ ताकि 2 ट्राइंगल्स बन जाए। तो ABCD इज अ कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल। सेम लैंग्वेज लिखेंगे हम, join BD so that it forms 2 triangles, triangle ABD and triangle BCD। सेम लैंग्वेज है, जो हमने पहले करा था सेम वो का वही करना है। अब इन ट्राइंगल ABD में देखते हैं
ये है आपका एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6। तो ए बी डी इस तरह से, यहाँ पे है एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 6, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 6 हो जाएगा 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, इन ट्राइंगल बीसीडी में देखते हैं हम नीचे वाला यानी 3 4 5, एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 कितना होगा 180 डिग्री। रीजन सेम, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, सेम रीजन लिख लीजिएगा आप। वही करेंगे हम जो हमने पहले करा, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड, तो क्या आ जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 प्लस 180। तो एंगल 1 है ए, 2 और 3 मिलके बना रहे हैं बी, 6 और 5 मिलके बना रहे हैं डी, और एंगल 4 है सी। 180 is 360, एंगल ए बी, देखिए वही रिजल्ट आ रहा है जो हमारा लास्ट आया था, सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 360। तो हमें क्या बताना है, क्या ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी जब क्वाड्रिलेटरल कॉन्वेक्स ना हो। तो जब भी क्वाड्रिलेटरल कॉन्वेक्स नहीं था तब भी प्रॉपर्टी सेम आ रही है। यस, दिस प्रॉपर्टी also holds when triangle is not convex। जो लैंग्वेज क्वेश्चन में लिखी है कोशिश करा करिए आपका आंसर भी उसी लैंग्वेज में आए, जो आप सेंटेंस लिखते हैं वो क्वेश्चन की लैंग्वेज से मैच करता हुआ लिखिए। यहाँ पे मैं ये भी लिख सकती थी व्हेन ट्रायंगल इज कॉन्केव, लेकिन क्वेश्चन में हमसे किस लैंग्वेज में पूछा था, नॉट कॉन्वेक्स में, तो मैंने भी नॉट कॉन्वेक्स यूज करा। इसी के साथ हमारा आज की वीडियो यही कंप्लीट होती है। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी तरह की और वीडियोस के लिए प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।